एक टाइम की बात है, एक कपल आपस में एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को। तो दोनों ने शादी करने का डिसाइड किया। और अभी शादी की एक साल ही बीती थी कि लड़की ने लड़के को एक फर्स्ट क्लास घड़ी गिफ्ट की। लड़का उस घड़ी को पाके इतना खुश था कि वो ऑफिस जाता तब घड़ी पहनता, मार्केट जाता तब घड़ी पहनता, इवन घर का काम करते हुए भी वो घड़ी पहने रहता। इतना खुश था लड़का उस घड़ी को पाके। अभी एक हफ्ता ही बीता था इस लड़के को घड़ी पहने हुए कि वो लड़की जिसने उसे घड़ी दी थी वो मार्केट से कुछ खरीदने गई। और जब वो मार्केट से लौट के आ रही थी तभी अचानक से एक तेज रफ्तार कार ने उस लड़की को पीछे से टक्कर मारी और वो लड़की ऑन स्पॉट खत्म हो गई। लड़का इस सदमे से इतना ज़्यादा परेशान हुआ कि वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। आखिरकार धीरे धीरे जैसे टाइम बीता, लड़का उस सदमे से बाहर आया और अपने रेगुलर काम में लग गया। लेकिन वो घड़ी जो उस लड़की ने उसे दी थी वो हमेशा अपनी कलाई पे बांध के रखता था। अब उस घड़ी को वो एक पल के लिए भी अपने आप से दूर नहीं करता था। और एक मिनट के लिए भी अगर घड़ी उससे दूर हो जाती थी तो वो बेचैन होने लगता था, परेशान होने लगता था। एक बार की बात थी कि लड़का ऑफिस में बड़े ध्यान से काम कर रहा था, मन लगा के काम कर रहा था। और अचानक से ना वो घड़ी किसी तरह से खुल के ऑफिस में कहीं गिर गई। और जब लड़के का ध्यान गया कि वो घड़ी मेरी कलाई पे नहीं है तो लड़का ये देख के बड़ा परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया। और सोचा कि एक यही आखिरी निशानी तो थी मेरे पास उसकी, जो अब नहीं है मेरे साथ। अब मैं क्या करूँगा? ये सोच सोच के लड़का रोने लगा, परेशान होने लगा। तो ऑफिस के जो कोवर्कर्स थे, साथ वाले कर्मचारी थे, उन्होंने उस लड़के से पूछा आखिर हुआ क्या। तो उसने सारा वृतांत बताया कि मेरी घड़ी ना कहीं ऑफिस में खो गई है और मैंने उसे ऑफिस में चारों तरफ ढूंढ लिया, लेकिन मैं उस घड़ी को नहीं पा रहा हूँ। तो सारे ऑफिस ने मिलकर उस घड़ी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी वो घड़ी ऑफिस में नहीं मिली। एक नया एम्प्लॉय था जो भी 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया था। उसने आके इस लड़के से बोला, सर अगर आप बोलें तो मैं आपकी घड़ी ढूंढने की कोशिश करूं। तो साथ में जो और कलीग्स खड़े हुए थे, जो एक्सपीरियंस होल्डर थे, उनने बोला, यार इस ऑफिस का कोना कोना हमें पता है और तू कल का आया हुआ, 2 दिन तुझे हुए नहीं आए हुए, और तू हमसे बोलता है कि तू हमें घड़ी ढूंढ के देगा, जिससे अभी ये नहीं पता कि यहाँ का बाथरूम कहाँ है। तो लड़के ने सर नीचे झुकाया और कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब ये कलीग्स चले गए तो वो लड़का दोबारा से फिर से आया इसके पास और बोलता है, सर अगर आप बोलें तो मैं वो घड़ी दोबारा से ढूंढने की कोशिश करूं जो आपको नहीं मिली है। तो इसने बोला, चल ठीक है यार, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तू भी ट्राई करके देख ले। तो लड़के ने बोला, सर जब ये ऑफिस के सारे बंदे चले जाए ना तब ऑफिस में सिर्फ मैं और आप रुकेंगे और मैं आपकी घड़ी आपको ढूंढ के दूंगा। ऑफिस सारा खाली हो गया, अब यही दोनों ऑफिस में बचे थे। तो जो ये नया लड़का था जिसे आए हुए भी सिर्फ 2 दिन हुए थे, इसने ऑफिस के ठीक बीचों बीच जाके एक कुर्सी डाली और उस कुर्सी पर जाके बैठ गया और बड़े ध्यान से उस कुर्सी पर बैठा रहा। अभी करीब 1 घंटा ही बीता होगा, ये लड़का दौड़ता दौड़ता वापस आया इस सीनियर लड़के के पास और बोला, सर ये आपकी घड़ी। ये लड़का उस घड़ी को पाके बहुत खुश हो गया और बोलता है, मेरे भाई तुमने ये जादू कैसे किया, तुमने ये चमत्कार कैसे किया। मैं और ये सारा स्टाफ इस घड़ी को नहीं ढूंढ पा रहे थे। तुम नहीं समझ सकते घड़ी मेरे लिए कितनी वैल्यूएबल है। मैं तुम्हें नहीं बता सकता ये घड़ी मेरे लिए क्या है, और तुमने मुझे वही घड़ी वापस ला के दी है। आखिर तुमने ऐसा किया कैसे, मैं तुमसे जरूर जानना चाहूँगा। तुम्हें तो इस ऑफिस का कोना कोना भी अभी ठीक से नहीं पता है, फिर भी तुमने घड़ी मुझे ला के कैसे दे दी। तो उस नए लड़के ने स्माइल करके बस एक छोटा सा जवाब दिया, सर मैं बस उस कुर्सी पर आराम से बैठ गया जो ऑफिस के बीचों बीच पड़ी है और ये सुनने लगा कि आखिर किसी कोने से घड़ी की आवाज़ आ रही है क्या। तो मुझे एक कोना ऐसा दिखा जहाँ से घड़ी की आवाज़ आ रही थी और मैं बस उस आवाज़ का पीछा करता रहा और आखिर में मुझे ये टेबल के नीचे घड़ी मिल गई। और अगले दिन जब सारा स्टाफ ऑफिस में आया तो सबको पता लगा कि उसी नए लड़के ने घड़ी ढूंढ के दी है, जिसे हमने ये कह के मना कर दिया था कि तुझे तो अभी ऑफिस का कोना कोना नहीं पता, तो क्या घड़ी ढूंढ के दे पाएगा। तो मेरे भाई, जब लाइफ में हमें पैसा, पावर, पोजीशन मिलती है ना तो हम खुद तो बड़े बन जाते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन जब हम दूसरों को छोटा समझने लगते हैं ना कि इससे कुछ नहीं पता, सामने वाले को कुछ नहीं आता, इस चीज़ में खराबी है।
हो सकता है इस नए आदमी के पास इतने अच्छे आइडियाज़ हों, इतने अच्छे थॉट्स हों कि आगे चल के इतना सक्सेसफुल हो जाए जितने कि हम कभी नहीं थे, तब शायद हमें इस बात का पछतावा हो। तो मेरे भाई, अच्छे थॉट्स, अच्छे आइडियाज़ ना शांत दिमाग से आते हैं, एक पीसफुल माइंड से आते हैं। और पीसफुल माइंड के लिए ना आदमी को मेडिटेशन करना पड़ता है। और मेडिटेशन के लिए ना बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो इंटरनेट पर दी हुई हैं, लेकिन एक मेरी फेवरेट टेक्निक है रेड रोज टेक्निक। आप खोजेंगे इंटरनेट पर तो आपको ज़रूर मिल जाएगी, और नहीं मिले तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। चलिए फिर मिलूँगा आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक नमस्कार।